इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज की दो बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में आज 5 जिलों की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। तो दूसरी ओर आज बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी मंदिर मंदिर दर्शन करेंगे। इस मंदिर दर्शन का बंगाल के चुनाव से क्या रिलेशन है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात बंगाल में पहले चरण की वोटिंग की, जो अब से करीब 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि आज पहले चरण की वोटिंग होनी है और इस बार ममता बनर्जी की राह सबसे ज्यादा कठिन होने वाली है। इस बार जो मुकाबला है वो उनके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है और ऐसे में 30 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में आज पहले फेज की वोटिंग होने वाली है और साथ ही 47 सीटों पर असम में मतदान किया जाएगा। तो बंगाल के पहले चरण के चुनाव में कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा, किसकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। 191 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। आपको जानकारी दे दें, 10,288 पोलिंग बूथ पर 684 कंपनियां तैनात रहेंगी। पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा में आज वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में आज प्रथम चरण का मतदान अब से थोड़ी ही देर बाद, ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा और कुल 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। और जिन जिन पोलिंग बूथ पर ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी वहां पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आज से चुनावी महासंग्राम का आगाज हो रहा है। आज से 30 सीटों पर पहले चरण का मतदान है। पहले फेज के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी तैयारी की है। आप जानते हैं, बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ही हाई ऑक्टेन पर प्रचार हुआ है। गहन चुनाव प्रचार प्रक्रिया का एक एक पल आपने खुद इंडिया टीवी पर देखा है। एक एक वोटर के घर जाकर जितने उम्मीदवार हैं उन्होंने वोट मांगा है। चुनाव मैदान में कुल 191 उम्मीदवार हैं और 73 लाख वोटर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। आज जंगल महल इलाके में मतदान है और इस इलाके में 5 जिले आते हैं: बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर। 2016 के विधानसभा चुनावों में 30 में से 27 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 5 संसदीय सीटों पर कब्जा जमाया। কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়। এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে। दीदी, हाँ दीदी, वंदे 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 वंदे। इंडस्ट्री ग्रोथ कमे गए, शुद्ध दाढ़ी ग्रोथ बाড়ছে। करीब 3 महीने पहले पश्चिम बंगाल विकास और परिवर्तन के नारों से गूंज रहा था, लेकिन पहले चरण की वोटिंग आते आते नेताओं की जुबान निजी और तीखी टिप्पणियों से गीली हो गई। এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बंगाल चुनाव के सिंहनाद से ठीक पहले एक दूसरे पर इतने आक्रमण हुए कि मर्यादाएं तार तार हो गईं। जनता के बीच नेताओं के जुबानी वार पलटवार का कितना असर हुआ, इसका लिटमस टेस्ट आज से शुरू है। आज जंगल महल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि 2021 की बंग की जंग का असली नायक कौन होगा। आज 30 सीटों पर 73 लाख वोटर 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें पुरुलिया की 9, पूर्वी मेदिनीपुर की 7, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, बांकुड़ा और झारग्राम की 4-4 सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से 27 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस ने 2 और आरएसपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर और बिशुनपुर में कब्जा जमाने में सफलता पाई थी। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाए।
बीजेपी इस बार मजबूती से ममता दीदी की सियासी जमीन छीनने के लिए मैदान में ताल ठोक रही है। इस बार बीजेपी के पाले में ममता के खास सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार भी है। कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, भगवानपुर, खेजूरी, रामनगर, ईगरा विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। आज जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उनके दिमाग में दीदी के 10 साल बनाम बीजेपी के सोनार बांग्ला के वादे की जद्दोजहद साफ होगी। पर्सनल अटैक करना उसकी आदत है। मोदी जी का मीटिंग में इतना जनसैलाब देख के ममता बनर्जी पूरा के पूरा फ्रस्ट्रेशन में है। हार की डर से ऐसा बात कह रहा है। मोदी जी बंगाल में इतना जोर से प्रचार कर रहा है और इतना भारी भीड़ का इतना जोश है, इसलिए ममता बनर्जी को मालूम हो गया ये मोदी जी बंगाल में जितना बार आएगा भाजपा का सीट इतना ही बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जहां 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने सभी 30 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। खड़गपुर विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के संसदीय इलाके में आती है। यहां टीएमसी के दिनेन रॉय और बीजेपी के तपन भुइया के बीच कड़ा मुकाबला है। खेजोरी सीट पर टीएमसी ने अपने विधायक रंजीत मंडल की जगह पार्थो प्रीतम दास को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के शांतनु प्रमाणिक और सीपीएम के हिमांशु दास मैदान में हैं। तो नेताओं ने जी जान की ताकत झोंक दी है। देखना होगा जनता आज क्या फैसला ईवीएम में कैद करती है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और असम के रायगोंदिया से विजय लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख मनीष का कर लेते हैं। मनीष, पहले फेज की वोटिंग के लिए कितना तैयार है बंगाल आज? देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 बजे का वक्त है। 7 से 6:30 बजे तक के मतदान होंगे और जो पहले फेज की वोटिंग है वो लगभग 30 सीटों पर होगी, जिसमें पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर, जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, ये बहुत खास सीट मानी जा रही है। जंगल महल के वो इलाके जो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं, उन इलाकों में खास तैयारी की गई है सुरक्षा की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अर्धसैनिक कंपनियों की टुकड़ी तैनात की गई। 684 कंपनियाँ यहाँ पूरे इन 3 सीटों पर तैनात की गई है और झाड़ग्राम से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, इन तमाम इलाकों में पूरी तैनाती कर दी गई और 7 बजे का वक्त है। 7 बजे से माना जा रहा है कि मतदान शुरू हो जाएगा और 6:30 बजे तक के पूरी मतदान की प्रक्रिया चलेगी। जी, विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ असम से जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, असम में आज क्या तैयारियां हैं? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो कोविड के दौरान हो रहा है, तो कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से अपनाए गए हैं। बॉटरड्रबा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नौगांव जो जिला है आसाम का, वहाँ पर आती है। तो अभी देखिए पीछे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। इसके अलावा पहला फेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होगा, जो आसाम की आगे की जो राजनीति है उसको डिसाइड करेगा, क्योंकि पहला फेज़ 47 सीटें हैं। 2016 के चुनाव में बीजेपी को इन 47 सीटों में 35 सीटें जो है बीजेपी को मिली थी और बीजेपी की जीत की अगर हम बात करें तो बड़ा एक मेजर जो चंक था उनकी सीट्स का वो फर्स्ट फेज में उनको मिला था। इस बार क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। सीए जो है वो एक मेजर इशू है आसाम में और आज जो इलेक्शन हो रहा है वो अपर आसाम में ज़्यादातर 12 जिले जो आज जहाँ पर पोलिंग हो रही है वो अपर आसाम में आते हैं और अपर आसाम जो है वो सीए के प्रोटेस्ट का एक तरीके से काफ़ी सारे इलाकों में जो है वो गढ़ था जब 2019 में जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। तो देखना होगा कि किस तरह की इश्यूज जो हैं वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं, किसको फ़ायदा पहुँचाते हैं, किसको नुकसान पहुँचाते हैं। बहरहाल जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं, ये बॉटरड्रबा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर अंगूर लता डेका जो एक फिल्म एक्ट्रेस हैं आसाम की, वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल अगर आसाम की लोकल पॉलिटिक्स की हम बात करें, क्योंकि हमें पता है जब भी एक्ट्रेस या इस तरह के लोग
मैदान में उतरते हैं तो वो सीट जो है वो ज़रूर फोकस का एक केंद्र बन जाती है। बहरहाल पहले जो फेज़ हैं उसमें आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है पहला फेज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही फेज़ डिसाइड करेगा कि आसाम में अगली सरकार किसकी बनेगी। डेफिनेटली। और मनीष, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिन 5 जिलों के 30 सीटों पर आज बंगाल में चुनाव होना है, आपने बताया कि जंगल महल काफी नक्सल प्रभावित रहा है और वहां की तमाम सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी, लेकिन इन 30 सीटों में आज कौन कौन से वो वीवीआईपी कैंडिडेट्स होंगे जिन पर नजर बनी रहेगी? देखिए, तमाम जगह है, जैसे बांकुड़ा है, बांकुड़ा में जैसे कि खुद टीएमसी की तरफ से सायंतिका घोष हैं जो कि पश्चिम बंगाल की मशहूर अदाकारा हैं, टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। झारग्राम की तमाम सीटें हैं और ख़ास बात यह है कि जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर है ये शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ है। इस इलाके में लगभग 7 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर दांव टीएमसी भी खेल रही है, बीजेपी भी खेल रही है, टीएमसी के तमाम नेता इस मैदान में उतरे हुए हैं और कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इन सीटों में कहीं ना कहीं डिसाइडिंग तमाम चीजों की दिखाई देने लगेगी कि आखिरकार वोटिंग ट्रेंड किस तरीके का है, मतदान कितना परसेंटेज हो रहा है। इससे पार्टियों को कहीं ना कहीं दशा और दिशा तय करने के लिए पूरी तैयारी भी मिल जाएगी जो अन्य चरणों में मतदान होना है। बहरहाल जो जिन 30 सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर जिसमें 7 और 6 सीटें हैं विधानसभा की, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, ये जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर तमाम सितारे वहाँ पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हैं, महिला मंत्री, जो कि झारग्राम से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और ये बांकुड़ा, पुरुलिया में तमाम सितारे जिनको टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर ये सीटें हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही है। और जंगल महल वैसे ही बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है और सुर्खियों में हमेशा से ही रहा है और जंगल महल इलाके में बीजेपी ने और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। लेकिन आज से अब बीजेपी और टीएमसी के अलावा हमें वामपंथियों को भी नहीं भूलना होगा। हालांकि इस इलेक्शन में उनके लिए क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है इस पर तो राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर रहेगी मनीष, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहां पर वामपंथियों कभी मजबूत रहा करते थे, लेकिन अब की स्थिति क्या है वो देखने वाली बात होगी। आप विजय लक्ष्मी और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।